This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा जिला सोलन के रबौन में राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में 3.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेकशिफ्ट अस्पताल में 200 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है, जो कोविड रोगियों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए 100 चिकित्सक, स्टाफ नर्स और अन्य पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध हैं। रैपिड टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। समय में यहाँ जिला प्रशासन और राधा स्वामी सत्संग केंद्र रबौन के समर्पित साथियों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की टीम के साथ मिलकर एक अच्छी सुविधा कोविड-19 रोगियों के लिए तैयार की है। हमारे साथ नाहन से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री सुरेश कश्यप जी वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। उनसे करबद्ध निवेदन हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। आज के इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, यहाँ से हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश कश्यप जी, जिलाधीश जिला सोलन चमन जी, एसपी साहिब, सीएमओ सोलन, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी हमारे पार्टी के नेतागण, इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने कि आज सोलन में इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। यहाँ जैसा कि अभी जानकारी दी गई कि 200 बेड का यह हॉस्पिटल होगा, जिसमें कि पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन मिलेगी। 100 से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज और यहाँ देखभाल करेंगे। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी की सुविधा, मनोरंजन के लिए स्क्रीन की सुविधा और अत्याधुनिक जो भी सुविधाएं हो सकती हैं उनको देने का प्रयास किया गया है और एक रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इस कोविड के समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से इस महामारी के समय में हम अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से हर संभव सहायता मुहैया करवा सकें, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हमने इस बात को देखा है कि प्रदेश में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब यहाँ कोविड कर्फ्यू नहीं लगा था, सभी जिलों का खुद दौरा किया और वहां पर जाकर हमारे अधिकारियों के साथ बातचीत करके, संवाद करके जो भी उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी वो कदम उठाए। और अब जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू ऐसे समय में वर्चुअल माध्यम से ना केवल हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, अपितु जितने भी हमारे चाहे सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग हैं, हमारे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, या हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, पंचायती राज से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सबके साथ संवाद करके जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और प्रदेश को इस महामारी से बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी उसको लगातार उठा रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, जहां हिमाचल प्रदेश में इस महामारी के समय में जो आवश्यक है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हम करें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बेड बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज 5000 प्लस बेड्स हमारे पास हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल हैं। 3 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जिसका जिक्र अभी यहाँ पर किया भी गया, जो कि
एक मंडी में, एक कांगड़ा में और आज सोलन में जो है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया। ऐसे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए और ये प्रयास किया गया है कि किसी प्रकार की दिक्कत, चाहे दवाइयों की है, चाहे दूसरे उपकरणों की है, प्रदेश में ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है। वैक्सीन को लेकर भी हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 23,60,000 से ज्यादा वैक्सीन प्रदेश में अभी तक लग चुकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जहां तक वैक्सीन की वेस्टेज का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 0 वेस्टेज वैक्सीन की हो रही है। 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया गया है। उसकी व्यवस्था के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से चाहे कोविड की पहली लहर आई थी या अभी सेकंड वेव आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से प्रदेश के लोगों को जो है हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जाए और इस महामारी के ऊपर हम जीत हासिल कर सकें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी और इनके प्रयासों से इस जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई चली है और जो दूसरी वेव आई है, उसके ऊपर भी हम विजय हासिल करेंगे और हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत जल्दी जो है इस कोरोना से जीतेगा। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत लंबी बात ना करते हुए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में हमारी सरकार, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी पार्टी का पूरा संगठन इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लगा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी हैं और हमारी पूरी पार्टी आज इस महामारी के समय में सब लोग इस कार्य में लगे हैं। तो मैं जहां प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में इसी प्रकार से हम एकजुटता से कार्य करते हुए जो है इस कोरोना के ऊपर जीत हासिल करेंगे। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत आभार माननीय श्री सुरेश कश्यप जी। हमारे बीच में एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष श्री संजीव कश्यप जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। करबद्ध प्रार्थना प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री माननीय डॉक्टर राजीव सहजल जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारे प्रदेश की शान, सज्जनता और शालीनता जिनके व्यक्तित्व का हिस्सा है और धैर्य का परिचय भी समय समय पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व से हमको मिलता है। समय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आज हालांकि इस कार्यक्रम का शुरू होने का वक्त जो है वो 10 बजे था, लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी 10 मिनट पूर्व ही 10 बजने को 10 मिनट जब थे तब आप इस कार्यक्रम से जुड़ चुके थे। मैं अपने प्रदेश के ऐसे ऊर्जावान, युवा, शालीन मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहां मौजूद खादी बोर्ड के हमारे सम्मानीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, सम्मान के योग्य डॉक्टर राजेश कश्यप जी जो कि हमारे प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, सम्मान के योग्य एपीएमसी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री संजीव ठाकुर जी, पूर्व में हमारे प्रदेश के सम्मानीय मंत्री रहे सम्मानीय श्री महेंद्रनाथ सोफत जी, महापौर नगर निगम सोलन श्रीमती पूनम ग्रोवर जी, पूर्व में एपीएमसी के अध्यक्ष रहे श्री रमेश ठाकुर जी, सम्मानीय श्री भरत साहनी जी पार्षद हमारे, सम्मानीय डीसी महोदय, सम्मानीय एसपी महोदय,
राधा स्वामी सत्संग केंद्र, जहां पर ये आज कोविड फैसिलिटी शुरू हो रही है, यहाँ के सामान्य सचिव और मेरे सहपाठी रहे श्री परमजीत सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग केंद्र के सभी सामान्य समर्पित सेवादार कार्यकर्तागण, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी सामान्य चिकित्सकगण, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सामान्य डॉक्टर उपल जी, हमारे सीएमओ, सामान्य डीएओ डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सामान्य महानुभाव, आयुष विभाग के हमारे अन्य सभी चिकित्सक बंधु, आज ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये 200 बेडेड फैसिलिटी का लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में और उनकी देखरेख में आज यहां से हो रहा है। और मुझे ये बताया गया है कि कल ही से ये फैसिलिटी जो है अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ जिला ऊना, जिला बिलासपुर, जिला शिमला, जिला सिरमौर, अगर आवश्यकता पड़ी तो इन जिलों के पेशेंट्स को भी ये कोविड फैसिलिटी जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। सामान्य मुख्यमंत्री महोदय, पूरा प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और जिस प्रकार से आपने आगे आकर के पूरे प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, आपने राजनीतिक नेतृत्व तो किया ही किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपने पूरे प्रदेश का सामाजिक नेतृत्व भी किया है। जहां कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग के हमारे सभी कर्मचारीगण, जिनकी अमूल्य सेवाएं, समर्पण से भरी हुई सेवाएं जो हैं वो प्रदेश को मिली हैं, लेकिन अगर नेतृत्व कहीं था, अगर हौसला कहीं से मिला, अगर संरक्षण कहीं से मिला और अगर प्रोत्साहन कहीं से मिला तो सामान्य मुख्यमंत्री महोदय से मिला। जब अनपेक्षित रूप से प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे, 40,000 संख्या जो है वो 13 मई की है, 40,008, तो चिंता थी कि इस प्रकार इस कदर बढ़ते हुए केसेस को फिर एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास स्थान कहां होगा, कैसे होगा। सामान्य मुख्यमंत्री महोदय, आपने पूरे प्रदेश का दौरा किया, प्रत्येक जिले का आपने दौरा किया, वहां की परिस्थितियों का आपने आंकलन किया, वहां स्थिति की गंभीरता का आपने आंकलन किया, कहां पर बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं। आपने स्थान स्वयं चयनित किए, उन स्थानों को आपने विजिट किया और किस प्रकार से ये फैसिलिटीज डेवलप होनी चाहिए, साकार होनी चाहिए, ये कल्पना भी आपने दी। आपकी इस कल्पना का नतीजा है कि ये कल्पना आज साकार जो है ये सोलन में भी साकार हुई है और ये 200 बेडेड फैसिलिटी जो है यहां पर प्रारंभ हुई है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास का। समर्पण की भावना जिनमें कूट कूट के भरी है, समाज के लिए अपने सत्संग केंद्रों को न्यौछावर कर दो, समर्पण कर दो, समर्पित कर दो। और सेवा भाव से सेवादार गण के भोजन तो भाई जो यहां पर कोरोना पॉजिटिव आएंगे उनको भोजन हम ही खिलाएंगे, सरकारी व्यवस्था भोजन की नहीं करनी पड़ेगी। देसी घी से बना हुआ लंगर। और पिछले दौर में भी हमने देखा, मैं पिछले दौर में भी यहां इस केंद्र में आया था, इतने समर्पण भाव, सेवा भाव से सभी सेवादार जो हैं वो सेवा यहां पर कर रहे थे। मेरे पास शब्द नहीं है बाबा जी का धन्यवाद करने का, भाई परमजीत सिंह जी का, और उनके माध्यम से सभी सेवादारों का मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। आज हमारे यशस्वी सामान्य मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और बार बार जिन व्यवस्थाओं को लेकर के प्रश्न उठाया जाता था कि बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये सभी साधन प्रचुर मात्रा में अगर इस प्रदेश में उपलब्ध हो पाए तो सामान्य मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उपलब्ध हो पाए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कोरोना संक्रमित हुआ और जिसको अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़ी हो और उसको यह कहा गया हो कि नहीं भाई हमारे पास आपके लिए बेड नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं थी। सामान्य मुख्यमंत्री जी, इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने इस सारे कैंपेन को लीड किया है। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान, उसको मैं स्मरण करना चाहता हूं। पिछले वर्ष जो अभियान पूरे प्रदेश भर में लागू किया गया वो आपकी सोच का नतीजा था। आपसे प्रेरणा पाकर के वो अभियान शुरू हुआ था
और उस अभियान की तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। अन्य राज्यों ने भी उसी तर्ज के ऊपर अपने अपने प्रदेशों में हिमाचल के एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की तरह अपने अपने प्रदेशों में अभियान जो है वो जारी किए। उसके बाद नवंबर में पिछले वर्ष हिम सुरक्षा अभियान जो है वो जारी किया गया और नवंबर में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस फर्स्ट वेव के दौरान जो है वो अक्टूबर नवंबर में रिपोर्ट हुए थे। उनका परिणाम यह हुआ कि एक व्यापक जागरूकता पूरे प्रदेश भर में आई और केसेस जो हैं वो घटना शुरू हुए। आपने समय समय पर समाज के जागरूक वर्गों के साथ आपने संवाद स्थापित किया और मैं तो देखता हूं, वैसे तो आप फ्री कभी नहीं होते, लेकिन जब कुछ क्षण आपके पास ऐसे होते हैं तो फिर आप फोन कर रहे होते हैं, होम आइसोलेशन में रह रहे उन हमारे कोविड से संक्रमित भाइयों बहनों को उनका हालचाल आप पूछ रहे होते हैं, उनसे व्यवस्थाओं का जायजा आप ले रहे होते हैं, आप पूछ रहे होते हैं भाई चिकित्सक पूछते कि नहीं पूछते, आशा वर्कर दवाई लेकर के घर पहुंचती नहीं पहुंचती, तबीयत में सुधार है कि नहीं है। ऐसी सब बातें जो हैं आप पेशेंट्स को पूछते रहते हैं। चाहे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हों, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के हमारे प्रतिनिधि हों, चाहे सामाजिक धार्मिक संगठन हमारे प्रदेश के हों, चाहे व्यापारिक संगठन हमारे प्रदेश के हों, आपने समाज के हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित किया, उनकी भावनाओं को जानने का आपने प्रयास किया और उनको प्रोत्साहित करने का आपने प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश जो है बखूबी इस चुनौती से निपट पाया है। आज तकरीबन 14,500 के केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 13 मई का आंकड़ा हम याद करें जब 40,008 केसेस जो हैं पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस थे। और सभी की चिंता का सबब यह था कि अगर इसी प्रकार से केसेस बढ़ते रहे तो फिर हमारे प्रदेश का क्या होगा। लेकिन जब खेवनहार आप जैसा नेता होता है, आप जैसा नेतृत्व जब समूची व्यवस्था को देख रहा होता है तो फिर चिंता की बात नहीं होती। मैं पुनः एक बार आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ऑक्सीजन के मामले में, और जिस प्रकार से हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में पीएसए प्लांट्स जो हैं आपके आशीर्वाद से स्थापित हुए, केंद्र से जिस प्रकार से आपके बेहतर प्रयासों से, कोऑर्डिनेशन से, बेहतर तालमेल से, बराबर केंद्र के साथ संवाद से, सामान्य प्रधानमंत्री जी के साथ बार बार आपके संवाद से, सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ बार बार आपके संवाद से हिमाचल की ओर जिस प्रकार से फैसिलिटीज का रुख मोड़ा गया है, यह भी आपके प्रयासों का नतीजा है। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ पुनः एक बार आपको मैं बधाई देता हूं सामान्य मुख्यमंत्री जी, और मैं आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि बहुत शीघ्र, क्योंकि एक बड़ा नंबर जो है होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट्स का भी है जिनकी विशेष चिंता आपने की है, और सामान्य प्रधानमंत्री जी ने तो अब नारा दिया है एक अभियान के नाते पूरे देश भर में चलाने का आपने किया है, जो कि सामान्य मुख्यमंत्री जी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान और हिम सुरक्षा अभियान के साथ आपने जो है बहुत पहले इस प्रदेश में लागू कर दिया था। जहां बीमार वहीं उपचार, जहां बीमार वहीं उपचार, और एक योजना जो है आपके माध्यम से सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को शामिल करते हुए, स्वयंसेवी सहायता समूह महिलाओं के जो बने हैं गांव में उनको शामिल करते हुए, युवक मंडलों को शामिल करते हुए एक व्यापक जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। जिला स्तर पर जो है डिप्टी कमिश्नर्स को उसकी गाइडलाइंस जो है वो आ चुकी हैं, और बहुत शीघ्र जो है ये अभियान भी इस प्रदेश में शुरू होगा, ताकि जो तीसरी वेव जिसकी चिंता आपने अभी से शुरू कर दिया है उसको हम भली भांति उससे हम निपट सकें, बहुत बड़ा खतरा जो है हमारे प्रदेश के ऊपर ना आए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनके लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी कोरोना संक्रमित शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, शीघ्र सबल हो जाएं, मुख्य धारा में आ जाएं, और देश निर्माण में, प्रदेश निर्माण में सामान्य मुख्यमंत्री जी का सहयोग करते हुए इस प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम लेना भूल गया, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, व्यक्ति गलतियों का पुतलाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी हमारे मित्र भी हैं, उनका नाम मैं लेना भूल गया, पुनः क्षमा याचना करना चाहता हूं सुरेश कश्यप जी से। आपका भी हमें आज सानिध्य मिला है, उसके लिए मैं सामान्य सुरेश कश्यप
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।